जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और शहरी एंड जेरी व्लॉग्स की वीडियोस को आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं पंजाब वासियों को कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहता हूं क्योंकि पंजाब में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। वैसे मैं पॉलिटिकल इश्यूज तो कभी डिस्कस मैंने इस चैनल के ऊपर नहीं किए, तो मुझे लगता है कि अपने चैनल के माध्यम से मैं कुछ चीज़ें आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं क्योंकि अभी जब आई मीन जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं कल जो पंजाब के 2022 के विधानसभा के इलेक्शंस के जो रिज़ल्ट आए हैं, उसमें पंजाब में एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। कयास तो यही लगाए जा रहे थे कि काफ़ी पार्टियों के बीच में जद्दोजहद थी, कांग्रेस के बीच में, बीजेपी के बीच में और जो बड़ी-बड़ी पार्टियां हैं जैसे आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी ने इस बार बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट इनका आया है पंजाब में। देखिए कई कारण हो सकते हैं, वैसे तो ये डिस्कस करना हमारे लिए क्योंकि मैं पॉलिटिकल टाइप का बंदा तो हूँ नहीं। आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली और हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, तो उस एक्सपेक्टेशन के ऊपर खरे उतरे वो गवर्नमेंट तो ज़्यादा बढ़िया है। तो सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ, भगवंत मान जी को, जो कि सीएम के कैंडिडेट हैं पंजाब से। और उनके भाषण की कुछ विशेषताएं हैं जो मैंने उनका भाषण सुना और जिस तरह से उन्होंने बोला है, तो उसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। जो कि इस भाषण में जो जो मैंने थोड़ा वर्क किया है और उस वर्क के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गलत भी हो सकता हूँ, तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा इस वीडियो में। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि मैंने पेज के ऊपर सब कुछ सारा स्टैटिक्स लिखा हुआ है कि क्या कैसे क्या कुछ हुआ। देखिए, टोटल पंजाब में विधानसभा सीट्स हैं 117, जिसमें से इस बार आम आदमी पार्टी ने 92 सीट्स ली हैं। और सबसे बुरा हाल ये रहा है अबोहर में कि हमारे पीएम जी मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी पंजाब के अबोहर शहर में उन्होंने विजिट किया था, लेकिन उनका ये दाव पेच भी नहीं चल पाया। उनका सेंटर्ड ये था कि यहाँ पे जो पार्टीज़ हैं जैसे कांग्रेस पार्टी है और जो कांग्रेस पार्टी है और जो दूसरी पार्टियां हैं उनके अगेंस्ट एक कैंपेन चलाएं और इस तरह से जीतेंगे। तो एक तरह से उनका भी जादू यहाँ पर नहीं चल पाया क्योंकि अबोहर जो शहर है वो कांग्रेस का गढ़ है। काफ़ी सालों से यहाँ पर कांग्रेस काबिज है। बस टक्कर दो दो पार्टीज़ के बीच में रहती थी, बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन एक नई पार्टी ने जन्म दिया है यहाँ पे, क्योंकि नई यहाँ पर दो पार्टीज के बीच में बहुत ज़बरदस्त टक्कर रही। कयास तो ये लगाए जा रहे थे कि यहाँ से अबोहर से तो वैसे जीते हैं, कौन कौन जीते हैं और आसपास के एरिया से कौन कौन जीते हैं अभी डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें। तो टोटल 117 सीटों में से जो आम आदमी पार्टी को मिले हैं 92, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 18, जो पंजाब से, जो कि कांग्रेस की एक डाउनफॉल दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन अबोहर की सीट से मिस्टर संदीप जाखड़ जी, जो कि प्रबल दावेदार थे यहाँ से, वो जीते हैं, जो कि बहुत बड़ी पकड़ बना के बैठे हैं यहाँ पर पंजाब में। तो उनकी जीत वाकई में मायने रखती है क्योंकि उनका स्लोगन भी है, काम बोलता है। तो काम वाकई में बोलता है। चलिए, शिरोमणि अकाली दल की 3, बीजेपी की 2 और अदर्स 2 थे। तो बीजेपी की तरफ से अश्विनी कुमार शर्मा पठानकोट से जीते और दूसरे जो हैं जांगीलाल महाजन मुकेरियां से, जो कि टांडा मुकेरिया आई थिंक जलंधर के आसपास है, जलंधर और पठानकोट के बीच में पड़ता है। ओके। भारतीय बीएसपी की तरफ से डॉक्टर नक्षत्रपाल सिंह नवा शहर से जीते, जो कि अदर्स में आते हैं। एक हैं राणा इंदर प्रताप सिंह सुल्तानपुर लोधी से, वो भी जीते हैं, अदर्स में आते हैं, आज़ाद लड़े होंगे क्योंकि उन्होंने फिर, अगर वो आज़ाद लड़ रहे हैं तो वो किसी ना किसी पार्टी के साथ तो अपना हाथ मिलाएंगे ही। कांग्रेस की तरफ से अमरिंदर सिंह राजावड़िंग, जो कि ट्रांसपोर्ट मंत्री थे कांग्रेस में, उन्होंने गिदरबाह से अपनी सीट निकाली है। और अबोहर से मिस्टर संदीप जाखड़, जो कि सुनील जाखड़ जी, जो कि कांग्रेस के प्रदेश प्रधान हैं, उनके रिलेशंस में हैं और काफ़ी खास हैं। तो 2 सीट से हैं, एक सीट मैंने स्टैटिक से मुझे पता नहीं चल पाया, तो वहाँ से है। तो ये तो था इलेक्शन का रिजल्ट, जो कि भगवंत मान जी यहाँ पर प्रबल दावेदार हैं सीएम कैंडिडेट के। और देखिए, कुछ उनके जो स्पीच के कुछ अंश मैंने, उसमें कुछ चीज़ें मैंने नोट की हैं जो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं, जो कि आम आदमी, जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, वो इस चीज़ से मतलब जूझता है।
ठीक है, जैसे उन्होंने ये कहा कि हमें उनकी उनकी जब उनका रिज़ल्ट अनाउंस हो गया तो उनके घर पे उनकी मम्मी भी थे, उनकी सिस्टर भी थे, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, ठीक है। और वो दोनों साथ में थे और काफ़ी इमोशनल मोमेंट था जब उनकी मदर और उनसे गले लग के रो रहे थे। तो वाक़ई में एक छोटे से शहर से निकल के एक बड़ा छोटा-सा कलाकार, मतलब वैसे तो पंजाब में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन अदर स्टेट्स में ऐसे कलाकारों का नाम तो पता ही है आपको, बहुत कम लोग जानते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि दूसरे स्टेट का कोई कलाकार आप मुझसे पूछेंगे तो शायद मैं ना जान पाऊँ। तो पंजाब में काफ़ी बड़ा नाम है, तो इनको काफ़ी तंग किया जाता है। देखिए, अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे को तंग करती हैं, तो ऑब्वियस है, जायज़ सी बात है, क्योंकि पॉलिटिक्स है, तो पॉलिटिक्स में सब कुछ जायज़ है, तो ये सब तो होता ही है। एंड उन्होंने उनके जो भाषण के जो मेन चीज़ें हैं, उन्होंने ये बोला कि जो 3.25 करोड़ की जनता है उनकी इज्जत करनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ा मुझे अच्छा लगा वाकई में, क्योंकि जनता जनार्दन जब आपको जिताती है तो ऑब्वियसली आपकी रिस्पेक्ट, आपको आपको उनकी रिस्पेक्ट करना आपका दायित्व है। ये वाकई में उन्होंने ये बोला कि कचहरियों में जब कोई बुज़ुर्ग जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि कित्थे तुरे फिरदा, मतलब पंजाबी में डायलॉग था। तो अब वो कहते हैं कि वो अफ़सर, पहले क्या होता था कि जो बुज़ुर्ग जाते थे तो उनको बड़े अजीब तरीके से बात करते थे, लेकिन अब वो अफ़सर आपके घर पे आएगा काम करने के लिए। ये भी सही है, क्योंकि कोर्ट कचहरियों में अक्सर ये होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके भाषण है और अक्सर आपको कोर्ट कचहरी में देखने को मिलेगा। उन्होंने ये बोला, उन्होंने इस बात के ऊपर ज़ोर दिया कि जो गवर्नमेंट ऑफ़िसर जो होते हैं वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं। वो लोग आपकी सेवा करने के लिए रहेंगे। एग्ज़ैक्टली, ये बात सच है। अब उन्होंने इस बात के ऊपर भी ज़ोर दिया कि इकट्ठे होकर, मतलब एक साथ मिल के हम पंजाब को चलाएँगे। पंजाब को एक साथ इकट्ठे मिलके चलाएँगे। अब ये तो समय बताएगा कि भगवंत सिंह मान जी कैसे इसको इकट्ठे चलाएँगे, क्योंकि जब दूसरी पार्टियाँ होती हैं और उनके जो लोग होते हैं, देखिए उन्होंने ये इस बात पे भी ज़ोर दिया कि जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, वो लोग ये ना समझे कि हम उनसे नफ़रत करेंगे, हम उनको भी साथ में लेके चलेंगे। ये बहुत अच्छी बात बोली। अच्छा, तो वो उन्होंने ये भी बोला कि पहले पंजाब मोती महल से, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों से चलता था, लेकिन अब वो यही पंजाब वार्ड से, गाँव से, कस्बे से, शहर से चलेगा। अब इतनी बड़ी अगर बात बोली है, तो अब देखना ये है कि आने वाले 5 सालों में क्या ये सरकार सच में गाँवों से चलेगी? क्या ये कस्बों से चलेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी का दिल्ली में जिस तरह से रोल रहा है, काफ़ी हद तक लोग सैटिस्फाई है, कुछ लोग नहीं हैं, मिक्स अप सा रिएक्शन है। बट पंजाब में क्या चल पाएगा, क्योंकि वहाँ के और यहाँ में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक मुद्दा और था कि पंजाब में जली हुई पराली का धुआं दिल्ली में जाएगा। अब इस बात पे गौर करिएगा, जब पंजाब में जलती हुई पराली का धुआं जब दिल्ली में जाता है, तब तो बड़े चीखते थे। अब देखते हैं कि भगवंत सिंह मान क्या ये चीज़ें रोक पाएँगे? है ना सोचने वाली बात। चलिए, उन्होंने और भी काफ़ी सारी अपने भाषण में बोला। उन्होंने कहा, उम उन्होंने ये बोला कि कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, जिन लोगों ने वोट नहीं दिया कोई बात नहीं, मैं मुख्यमंत्री सारे पंजाब का हूँ, आप सबका हूँ। उन्होंने एक बात बोली, देखिए कलम की ताकत के लिए बोली। उन्होंने ये बोला कि आई विल यूज़ ग्रीन पेन टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर जोर दिया। उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर इतनी बात बोली कि मैं चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ पर नशा करते हैं या यहाँ पर इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं या जो ड्रग्स एडिक्टेड हैं, तो वो लोग ये चीज़ें छोड़ के उनके हाथ में हम टिफ़िन पकड़ाएँगे, मतलब उनको एम्प्लॉयबल बनाएँगे, वापस आएँगी फैक्ट्रियाँ, वापस आएँगी। ये इन चीज़ों के ऊपर भी उन्होंने जोर दिया। ताकि ताकि वो लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सुबह टिफ़िन लेके जाएँ, शाम को घर पे आएँ काम करके और शाम का खाना अपनी फैमिली के साथ खाएँ। तो मतलब जो पंजाब सोने की चिड़िया पहले थी, वो इस तरह से रहे। तो ये तो दावे हर बार और कोई ना कोई पार्टी ज़रूर करता है। तो देखते हैं इन इन दावों में कितना दम है। उन्होंने ये बोला कि बाहर पढ़ने वाले बच्चे जो बाहर जाते हैं, वो बच्चे हमारे पंजाब में ही पढ़ेंगे, बल्कि बाहर की दुनिया के लोग यहाँ पर आएंगे पढ़ने के लिए।
अब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना सरकार के लिए, देखते हैं क्या होता है अगले 5 सालों में। देखिए हमारे जैसा पर्सन जो है, हमें हमें क्या चाहिए, हमें मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग हैं, हमारे भी मेरे भी 2 बेटे हैं और उनकी एजुकेशन अच्छी हो जाए, हमें खर्चे थोड़े, बिजली का खर्चा थोड़ा कम हो जाए, यही तो चाहिए आम आदमी को। और क्या चाहिए? अगर सरकार चाहे कोई भी हो, मैं मतलब मैं बेसिकली मैं आम आदमी की पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकार चाहे कोई भी हो, बेसिक्स ज़रूरतें जो हैं उनको थोड़ा सा एक स्टैंडर्डिज्म के अकॉर्डिंग चलाया जाए, नाजायज़ चीज़ें ना चलाई जाएं, यही तो हम चाहते हैं। चलिए, तो उन्होंने ये बोला कि यूक्रेन में पढ़ने की बजाय, यूक्रेन का तो पता ही है आपको, यूक्रेन का भी उन्होंने जिक्र किया कि जो आजकल हालात हैं उसके बारे में जिक्र किया। उन्होंने ये बोला कि किसी भी सरकारी दफ्तर में मुख्यमंत्री की फ़ोटो नहीं लगेगी। भगत सिंह जिन्होंने आज़ादी दिलवाई, और बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान को प्रॉपर तरीके से अप्लाई किया और बनाया, इस काबिल बनाया कि ताकि चीज़ें प्रॉपर तरीके से चले। तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि ऐसे ही होता है जब कोई मुख्यमंत्री, मतलब उसकी फ़ोटो ऑफिस में लगती थी, अफसरशाही वाद जो होता है वो ख़त्म हो जाए। ये तो हर स्टेट इस चीज़ को फॉलो, हर स्टेट में ऐसा होता है कि अफसरशाहीवाद ज़रूर होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ें होती हैं। और उन्होंने एक इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया, और उन्होंने ये बोला कि हम जो कसम लेंगे, जब मैं कसम लूँगा तो मैं खटकल कलां से लूँगा। देखिए खटकल कलां वही जगह है जहाँ पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मर्डर किया गया था, वहाँ पर उनकी चिता को जलाया गया था, तो ये वही जगह है। ठीक है ना, खटकल कलां जो कि फिरोजपुर के आसपास पड़ती है। तो उन्होंने ये बोला कि पंजाब में हॉस्पिटल, स्कूल, बिजली, फैक्ट्री, फैक्ट्री जो इंडस्ट्री बंद हो चुकी है उसको वापस लाया जाएगा, खेती के ऊपर काम किया जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम किया जाएगा, वीमेन सिक्योरिटी के ऊपर भी वर्क करेंगे। देखिए वीमेन सिक्योरिटी एक ग्लोबल इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट भी एक ग्लोबल इशू है, तो ये सारी चीज़ें, जैसे हॉस्पिटल भी एक ग्लोबल इशू है, तो किसी ना किसी कंट्री में कोई ना कोई ग्लोबल इशू होता ही है, पता ही है आपको, वो तो सारी दुनिया ही देखती है। तो इनके ऊपर जोर दिया जाएगा। उन्होंने स्पोर्ट्स की एक कहानी बताई थी एक लड़के की, जो कि चलो वो आप उनका ओरिजिनल जो भाषण है जो उन्होंने कल दिया था ट्रिब्यून चैनल के ऊपर, आप देखिएगा, ट्रिब्यून न्यूज़पेपर के ऊपर उन्होंने दिया है। तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जालंधर में बनाएंगे, और ट्रैक्स बनाए जाएंगे, स्टेडियम्स बनाए जाएंगे, चलो इतना तो ठीक है। और प्लीज़ मुख्यमंत्री जी, हमारे अबोहर शहर में भी नशों को दूर करिए, ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर भी, बहुत ज़रूरत है आप सबकी। कोई भी मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो, किसी को भी बना दीजिए प्लीज़, इन चीज़ों को आप ज़रूर प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो बस उन्होंने यही बोला कि पंजाब को दोबारा पंजाब बनाना है। अब देखिए ये तो था भाषण। अब इस भाषण पे हमारे जो सीएम कैंडिडेट है, जब वो शपथ लेंगे, क्या वो खरे उतरेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम जैसे देखिए सीएम साहब जी शपथ लेने से पहले हम बोल रहे हैं, शपथ के बाद तो चलो आप बिज़ी हो जाएंगे ज़्यादा। अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंचती है या मेरा वीडियो आप तक पहुंचता है, प्लीज़ आप मिडिल क्लास और अनएम्प्लॉयमेंट दूर करिए। हमें भी एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हम भी हाथ जोड़ के आपसे बेनती है। बहुत साल हो गए हैं स्ट्रगल करते हुए, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़ी सी एज बची है हमारी, अगर उस एज में अगर हम लग पाए तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। सीएम साहब जी, न्यूली सीएम साहब जी जब आप बनेंगे तो हमारी दुआएं आपके साथ लगेंगी लगेंगी। हालांकि वोट हमने किसको दिया है ये हमारा एक पर्सनल डिसीजन है, ये हम नहीं बताएंगे किसको दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि आने वाला पंजाब का फ्यूचर अच्छा हो, लोगों में सौहार्द बढ़े, और जिस तरह से आपने ये बड़े बड़े कमिटमेंट्स किए हैं, ये जैसे हॉस्पिटल, बिजली और ये सब, अपने फैक्ट्रीज़, खेती के बारे में कहा, तो लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट दीजिए प्लीज़, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हम इतने सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, आपने किया है, हमारे पंजाब का फ्यूचर आपके हाथ में है। प्लीज़ जो बड़े बड़े डिसीजंस हैं जो आप ले सकते हैं वो लीजिए, पंजाब को बचाइए, हमारी सीट से जो हमारे शहर में जो काम हो रहा है उसको अच्छे से चलने दीजिए, आपसे इतनी ही गुजारिश है। चलिए गाइज़, ये तो था एक छोटा सा वीडियो, जो कि कुछ हाइलाइट्स थे हमारे स्टेट में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में, बस मैंने यही छोटा सा डिस्कशन आपसे करना था। बस यही वीडियो था, इस वीडियो में मैंने आपसे जो कुछ डिस्कस किया, और बस और तो मैं कुछ कह नहीं सकता। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, इसी तरह से शेयर करते जाइए, और बहुत जल्दी एक वीडियो आने वाला है जिसमें हम लोगों ने 2000 सब्सक्राइबर्स पार कर दिए हैं, कितने हैं उससे ऊपर, तो वो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, आप सबको धन्यवाद करूंगा, और उसके बाद मिलते हैं। चलिए,
तो इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।